ये जो आपको लक्ष्य तथा कथित ये मोटिवेशनल स्पीकर्स दे रहे हैं ना कि आपको सफल होना है, सफल होना है। एक बात ध्यान दीजिए, जब किसी व्यक्ति को बार बार बोला जा रहा है कि आपको सफल होना है, सफल होना है, तो इनडायरेक्टली उसके माइंड में ये घुसाया जा रहा है कि आप तो असफल हैं। आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, लोगों के अंदर में भर दिया है कि तुमको सफल होना है, सफल होना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। पैसा कमाना जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कमाना चाहिए। पैसा कमाएंगे नहीं, पैसा अगर हमारे पास नहीं होगा, धन संपत्ति नहीं होगी तो भोजन नहीं आएगा। हमारी जो सुविधाएं हैं जिनके कारण से हमारा ये शरीर चलता है वो नहीं आ पाएंगे। अच्छे सात्विक उत्पादों को लेकर के हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे, जिससे हमारा सात्विक मन बने, वो नहीं ग्रहण कर पाएंगे, सात्विक बुद्धि बने। मैं धन का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि जो धन है उसका उपयोग इस शरीर के लिए है, लेकिन हम एक चेतना है, बार बार नया शरीर धारण करेंगे। ये जो धन इस जीवन में हम कमा रहे हैं, तो ये इस शरीर के साथ ही ख़त्म हो जाना है। जब ये शरीर ख़त्म होगा, आत्मा छूटेगा, दूसरे किसी शरीर में प्रवेश लेगा। अब वहाँ पर आपको बोलने लग जाओ कि भाई ये मेरा घर है, ये सब मेरा धन है, कोई मानेगा नहीं ना उस चीज़ को। तो ये बार बार छूटता रहेगा आपका शरीर, और ये जन्म बड़ी मुश्किल से मनुष्य का मिल गया। अब जैसे कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार अगला जन्म आपको पता नहीं किस चीज़ का मिलेगा। वहाँ पर भी दुख, यहाँ पर भी दुख। तो मुख्य लक्ष्य क्या हुआ? चेतना बार बार दुखी होने लग रही है। आत्मा के 6 गुण हैं: इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न और ज्ञान। तो बार बार उसको दुख हो रहा है, तो उसको पूर्ण सुख की ओर लेकर के जाना है। तो इन सारे दुखों से मुक्ति पाना ही उसका मुख्य लक्ष्य है। ये जो आपको लक्ष्य तथा कथित ये मोटिवेशनल स्पीकर्स दे रहे हैं ना कि आपको सफल होना है, सफल होना है। एक बात ध्यान दीजिए, जब किसी व्यक्ति को बार बार बोला जा रहा है कि आपको सफल होना है, सफल होना है, तो इनडायरेक्टली उसके माइंड में ये घुसाया जा रहा है कि आप तो असफल हैं। और एक असफल व्यक्ति किस प्रकार से अपनी पूर्ण शक्ति के साथ काम कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि वो तो दबा हुआ है, वो तो कुचला हुआ है। वो अपने आप को मानता है कि मैं तो असफल हूँ, क्योंकि सफलता का पैमाना किससे तय कर दिया? सफलता का पैमाना तय कर दिया मुद्रा से, कि किसके पास कितनी करेंसी है। ये सफलता का पैमाना कब से होने लग गया है? ये सफलता का पैमाना कभी नहीं हो सकता है। तो इन मोटिवेशनल स्पीकर्स के चक्कर से बचें, अपने पूर्ण अध्यात्म की ओर आएँ, समझें यहाँ पर ऐश्वर्य को मनाही नहीं है, लेकिन आत्मा का मुख्य लक्ष्य हमें समझना पड़ेगा।